चाइना से अगर हम मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस का दाखिला लेते हैं तो क्या हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलेंगी? अगर तो आप या आपके बच्चे इस फिराक में बैठे हुए हैं या इस बात पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कुछ कंसल्टेंट्स की बातें सुन के कि हमें आप फर्स्ट ईयर में कुछ पैसे पे करें, ठीक है, आपके बच्चे का हम ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाएंगे जहां पे जाके वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, मतलब कि 4-5 साल की जो जर्नी है, अकोमोडेशन, फीस, इवन तक उनको ये भी कहते हैं कि वो खर्चा भी अपना निकालेंगे और आप लोगों को भी भेजेंगे। इस तरह की बातों पे अगर आप लोग कन्विंस होके, मैनिपुलेट होके बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, आप लोग खुद चाइना में आना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी क्या फुली फंडेड वाकई स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, अगर मिलती हैं तो कौन कौन सी तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, और ये सारी इस तरह के जितने भी आप लोगों की डाउट्स एंड क्लियरिटी है आप लोगों को एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना, मुझे 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, आप लोगों को मैं इन चीजों से के बारे में बताऊंगी और आप लोग तब डिसाइड कर सकेंगे कि आया कि स्कॉलरशिप्स वाकई में मिलती हैं, अगर मिलती हैं तो कौन कौन सी होती है और किस क्राइटेरिया पे होती हैं, एंड कितना ये सच है। ये सारी चीजें आप लोगों को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले लेट्स स्टार्ट। आज मैं आप लोगों से ना 2 तरह की स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस करूंगी, ठीक है। देखिए, जो वाकई में सच में स्कॉलरशिप्स मिलती है ना एक एमबीबीएस स्टूडेंट को चाइना में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में बताऊंगी, एंड आप उन स्कॉलरशिप्स को गेट कर सकते हैं। एक अनदर स्कॉलरशिप आपने बड़ा नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी बड़ा जो है वो स्क्रॉल कर रही होती है, कौन सी के सीएससी स्कॉलरशिप्स के बारे में, उसके बारे में मैं अदर वीडियो में बात कर लूंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ जो फैक्ट बेस्ड 2 स्कॉलरशिप्स मिलती है ना उसके बारे में बात करूंगी। चाइना में नो डाउट के दूसरे डिग्रीज जैसे मास्टर्स, पीएचडी, बैचलर्स के लिए अदर देन मेडिकल फील्ड आप लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। उनका एक अलग क्राइटेरिया, बहुत सारे बच्चे इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह आने वाले सम प्रोजेक्ट्स में मैं उनको भी आप लोगों को जो है वो गाइडेंस दूं। लेकिन एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को 2 तरह की स्कॉलरशिप्स बताऊंगी। नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी बेस्ड लेवल स्कॉलरशिप एंड नंबर 2 पे है प्रोविजनल लेवल स्कॉलरशिप्स, जो आप लोगों को कोई भी लेने से नहीं रोक सकता अगर आप पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं। और ये सच भी है, आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि मैम हमें तो हमारे कंसल्टेंट ने बताया था आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, ये सारी चीजें हमें तो मिल नहीं रही। तो वो क्या गलतियां करते हैं, इन चीजों को कितना आप लोगों को सच जानना है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर फरहत बतुल राजपूत एंड मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ। एमबीबीएस 4th ईयर स्टूडेंट हूँ एंड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं। देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, पर्पस यही है कि आप लोगों तक जो है उन बच्चों तक इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस पहुंचे जो वाकई चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं। कोई फोर्सफुली नहीं है, कोई आप लोगों से झूठ सच नहीं बोला जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखे होते हैं कि मैम ये होता है वो होता है, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस यही है कि आप लोग अगर चाइना में एमबीबीएस करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, देन आप लोगों को कौन कौन सी अवेयरनेस जानना जरूरी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है, वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल सकती है। करना क्या है, चैनल को सिर्फ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को दबा देना है, क्योंकि मैं इस तरह की छोटे छोटे टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। आप लोगों ने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड अगर आप लोगों ने एडमिशन अप्लाई करना हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि चाइना में एडमिशन अप्लाई करें, कंसल्टेंट की भारी भरकम फीसों से बचे, फ्रॉड स्कैम का डर ना हो, तो आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहती हूँ। आप लोग जस्ट मुझे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देंगे, मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट जो भी यूनिवर्सिटी आप लोगों की डिजायर होगी उसका फीस स्ट्रक्चर शेयर करके आप लोग सिर्फ मुझे कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाएंगे एंड अपना एडमिशन लेटर लेके विद इन 30 डेज, वर्किंग 30 डेज में आप लोग जेडब्ल्यू लेके वीजा अप्लाई करके सिक्योरिटी फीस जमा करवा के चाइना के लिए फ्लाई कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट माई कंसल्टेंसी। नो फोर्सफुली ना मैं किसी को ये कहूंगी, अगर आप लोग, मैं सच में फिर से पॉइंट रिपीट करूंगी कि जो पाकिस्तान के कंसल्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं। उनको ये है कि उनकी जेब में आपसे भी, आपकी तरफ से भी पैसा आए और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इंसेंटिव आए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अच्छा खासा इंसेंटिव उनको देती हैं जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि मेरा जो भी मुझे पे करना है वो यूनिवर्सिटी ने करना है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ करना है। आप लोगों को ड्यूरिंग प्रोसेस अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से, देखिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट जो मैं आप लोगों को हमदर्दी दे सकती हूँ, आप लोगों के साथ जितना कोऑपरेट कर सकती हूँ, वो एक प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट जिसका काम ही सिर्फ बिजनेस करना है, वो आप लोगों को कभी भी वो फायदा नहीं देगा। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज
जब आप लोगों को कहते हैं कि हमें बच्चे रेकमेंड करें, तो वो आप लोगों के हक में होता है, आप लोगों के हाथ में होता है कि आप उस बच्चे को तकरीबन मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम जो अमाउंट बताने जा रही हूँ 3 से 4 हज़ार RMB, जो पाकिस्तानी काफ़ी बिग अमाउंट बनती है, इतना रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी देती है। उसमें क्या करते हैं, जो सिर्फ बिजनेस करना जानते हैं, बच्चों से उन्होंने पैसे लेने हैं, वो भी अपना जो इंसेंटिव होता है उसके अलावा जो रिलैक्सेशन देती है ना, वो भी अपनी पॉकेट में डालते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी 2-3 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया था एंड मैंने उनको वो रिलैक्सेशन लेके दी थी। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो भी आप लोग होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, तो मैं आप लोगों को 3 से 4 हज़ार MB, जो भी फर्स्ट ईयर में आप लोगों का एक्सपेंस होगा उसमें 3 से 4 हज़ार RMB, जो पाकिस्तानी 1 से 1.5-2 लाख बनते हैं, आप लोगों को रिलैक्सेशन लेके दूंगी। उसके अलावा आप लोग जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आप लोगों को एक यहाँ पे ऑलरेडी रहने वाली स्टूडेंट ही गाइड कर सकती है। कंसल्टेंट का जैसे ही उनको इंसेंटिव मिलता है, आप लोगों का एडमिशन होता है, वो आप लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। खैर, ये एक अनदर टॉपिक है, ये एक अनदर डिबेट है। इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोगों ने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के अपडेट्स आप लोगों को वक्त के साथ मिलती रहें। देखिए, वक्त पे लिया हुआ डिसीजन एंड वक्त पे ली हुई इंफॉर्मेशन हमेशा जो है वो सक्सेसफुल रहती है। चलें, आज बात जो करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप से, उस पर बात करते हैं। नंबर 1 पे बात करूंगी यूनिवर्सिटी बेस्ड लेवल स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी बेस्ड लेवल स्कॉलरशिप जो होती है ना, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन आप लोग कह सकते हैं जो स्कॉलरशिप अमाउंट होती है ना, वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जो तकरीबन 200 RMB से लेके 600 एंड 1000 RMB, ये 3 स्टेप्स होते हैं आप लोगों को, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल पे। इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि आप लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी आपने, ये सेकंड ईयर से ऑनवर्ड आप लोगों को मिलती है, आप लोगों का एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मोर देन 80% होना चाहिए, अटेंडेंस आप लोगों की 100% होनी चाहिए, बिहेवियर आप लोगों का अच्छा होना चाहिए, आप लोगों को थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स वगैरह और बहुत सारी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए 1 या 2 दफ़ा साल में। उसके अलावा नंबर एंड पे जो है आप लोगों का जो चाइनीज़ टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जो भी यूनिवर्सिटी का चाइनीज़ टेस्ट होता है, जैसे जिसके 4 होता है, अगर आप लोग पास भी नहीं करते, एटलीस्ट आप लोग साल में 1 दफ़ा अटैम्प्ट जरूर करें, जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को देख के आप लोगों को यूनिवर्सिटी जो है अच्छे पॉइंट्स में लेके यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स देती है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सुना है 2000 RMB भी होते हैं, 5000 RMB भी होते हैं, 3000 RMB भी होते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी सी आप लोग कह सकते हैं एक बैकवर्ड एरिया में है, तो ये उसकी मैं सही ओरिजिनल जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जो मुझे मिल चुकी हैं, वो उन स्कॉलरशिप्स के बारे में मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं हम प्रोविजनल लेवल स्कॉलरशिप। जो प्रोविजनल लेवल स्कॉलरशिप होती है नंबर 2 पे, ये एक बिग स्कॉलरशिप होती है, इसका क्राइटेरिया भी बिग होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इस पर मैं थोड़ी सी आप लोगों को बात बताती। जो नंबर 2 पे स्कॉलरशिप है ना, प्रोविजनल लेवल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक बिग अमाउंट होती है, जो पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बनती है, लाखों में जाती है, ठीक है। अगर RMBs में बताऊं तो 15 से 20 हज़ार RMB ये होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में 20 हज़ार RMB मिलते हैं प्रोविजनल लेवल स्कॉलरशिप पे। जैसे कि मैंने बताया कंपटीशन होता है, इसमें भी आप लोगों को ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई है ना, एकेडमिक परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, बिहेवियर, एक्टिविटी एंड चाइनीज़ टेस्ट आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होता है। इसके अलावा आप लोगों को जो है आपके बैच में, हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 20 to 30 बच्चे जो है 2 बैच के या 3 बैच में हैं, उनमें से सिलेक्ट होने होते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या होता है कि जिसके फिर ज़्यादा मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है, टेस्ट वगैरह अगर जिनके HS के क्लियर होता है, उनके ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो लेकिन ऐसा सीन नहीं है, मिल जाती है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, पढ़ने वाले हैं, अच्छे हैं, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी कभी इग्नोर नहीं कर सकती। और ये काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट होती है, जो आप लोगों की पूरे साल की फीस भी जो है उसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों को रिलैक्सेशन दिलवा सकती है। तो देखिए, ये 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है, जो आप लोगों को मिलनी ही होती है, लेकिन आप लोगों के हाथ में होता है। इसमें कोई आप लोगों को, ये जो मैंने चीज़ें बताई है ना, ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी यूनिवर्सिटी में वो चीज़ें बताई हैं। अब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के थोड़े से क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने बताया 19-20 का फ़र्क हो सकता है, अमाउंट्स में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारा सेम होता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को आज इस वीडियो में जो 2 स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि आप लोगों को मिलनी ही होती है और आप लोगों के हाथ में होती है, अगर आप लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। बाकी इसके अलावा जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप का एक फंडा चला हुआ है ना, ये वो भी MBBS के लिए, ये गलत बात है। हाँ जी, जो दूसरी स्कॉलरशिप होती है जैसे CSSC, वो एक अलग किस्म की स्कॉलरशिप है एंड उसके लिए क्राइटेरिया भी एक अलग है, वो हर किसी को नहीं मिलती। मोस्टली स्टूडेंट जो 80 to 90% स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सेल्फ स्टडी पे होते हैं। सेल्फ स्टडी पे आप लोगों को ये 2 तरह की स्कॉलरशिप्स मिल सकती। तो देखिए, एट द एंड ऑफ डिस्कशन मैं यही कहूँगी कि हमेशा उस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया करें और उस चीज़ को फॉलो किया करें जो वाकई में होती है। जैसे कि मैं आप लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ वो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ या कर रही हूँ।
तो हमेशा कोशिश करें ऐसे लोगों की बात सुने जिन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस्ड कर लिया या वो कर रहे हैं। नो डाउट कि आप कंसल्टेंट के बगैर एडमिशन नहीं करवा सकते, एंड नो डाउट कि हर कोई कंसल्टेंट एक जैसा नहीं होता। लेकिन अब जो पाकिस्तान में एरा चल रहा है ना कंसल्टेंट का, ट्रस्ट मी कि मुझे कभी कभी दिल करता है कि मैं इसको स्किप कर दूं, क्योंकि कंसल्टेंसी एक ऐसा फील्ड है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे जहाँ पे भी आप लोगों को पैसे ज़्यादा मिलेंगे वो उस तरफ आप लोगों का पलड़ा बाड़ी हो जाएगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों से भी प्रॉमिस करूंगी, खुद से भी, कि अपने से ज़्यादा आप लोगों के लिए फिक्रमंद रहूंगी। ठीक है, मुझे चाहे एक टाइम पे इंसेंटिव कम भी मिल जाए, मुझे फ़ायदा कम भी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट आप एक सही पर्सन के थ्रू सही जगह पे पहुंच जाए। तो एटलीस्ट आप लोग जब डिग्री करके जाएंगे, आपसे कभी कोई पूछेगा ना कि आप चाइना में कैसे गए थे, तो आप लोग मेरा अच्छे लफ्ज़ों में नाम ले सके, दुआओं में याद रख सके। दैट इज़ इट। इसके अलावा आप लोग एडमिशन अप्लाई करवाएं या ना करवाएं, ये आप लोगों की टोटली विश है, आप लोगों का राइट है। लेकिन मैं फिर से एट द एंड ऑफ डिस्कशन, एज ए आप लोगों की सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ आप लोगों की फ्रेंड, एज अ सीनियर, आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ अगर कंसल्टेंट को चूज़ करना भी है तो मेरी जो वीडियोस हैं उनको आप लोग वॉच कर सकते हैं, और जो बच्चे बहुत सारे अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं आप लोग उनको वॉच कर सकते हैं, या हमारी तरह जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके थ्रू एडमिशन अप्लाई कराएं। दैट्स इट। और बाकी आप लोगों की ये जर्नी जो है, इंशाल्लाह आप लोगों को सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने चाइना में आने तक की देर होती है, बाकी आप खुद यहाँ पे जान लेते हैं सारी चीज़ें, तो आप लोगों को फिर कोई भी कोई इस तरह का कोई खौफ या डर नहीं रहता। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लेना है। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो, एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना हो, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट जो है कॉन्टैक्ट्स, जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ईमेल आईडी और इस तरह के जितने भी इस यूट्यूब के जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं मुझे रीच आउट करने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।